सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष क्लास में, जहाँ पे आज का डेमो आज हमें देने जा रहे हैं विजय अंकल जी। और आज की कक्षा लेंगे प्रज्ञा और सिमरन। सुप्रभात। सुप्रभात। तो आइए सबसे पहले हमेशा की भांति शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। तो सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने अधिक से अधिक बाहर की ओर। अंदर की ओर ताने, ऐसे ही अंदर बाहर करते जाएं। पाँव की नसों में प्रभाव को महसूस करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पंजे मिलाकर रखें। हाथों का पीछे स्टैंड भी बना सकते हैं। अब एक बार ये पंजों को पुनः तानेंगे बाहर की ओर। अब यहीं से घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज बनाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन पे लग जाए। बहुत अच्छे। इसी क्रिया को करेंगे रिवर्स, दूसरी ओर से। आ जाएंगे वापस। अब एक एक करके पहले दायां पांव अंदर, फिर बायां पांव अंदर। एड़ी को प्रयास करें नितंबों से लग जाए। पीछे हाथों का स्टैंड बनाकर सहारा ले लें। एक बार दायां पांव अंदर, एक बार बायां पांव अंदर। अब दोनों पांव मिलाकर करें। थाई के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। आ जाएंगे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब घुमाएंगे चक्की। दोनों हाथ सामने, हाथों को ग्रैब कर लें। दोनों हाथ सीधे कंधों के सामने। अब घुमाएंगे अपने हाथों को पहले क्लॉकवाइज और बनाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें जब आगे आए तो हाथ हमारे पंजों से आगे निकल जाए, और जब पीछे जाए तो अधिक से अधिक पीछे जाएं। ध्यान रहे हमारी कोहनियाँ ना मुड़े और घुटने आसन से ना उठें। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। अब करेंगे रिवर्स, दूसरी ओर से। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस और करेंगे थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाए। अब करेंगे बटरफ्लाई। एड़ियों को ले आए अपने शरीर के नज़दीक से नज़दीक। पंजों को ग्रैब कर कर और पाँव का अंदर की ओर करें। और अब घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी। मुस्कुराते रहें। मुस्कुराकर घुटनों को ऊपर नीचे करते रहें।
बहुत अच्छी स्थिति। करते जाएं, करते जाएं। पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है, थाई की चर्बी भी कम होती है और पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस भी कम होती है। पाँव के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। आ जाएंगे वापस, दोनों पाँव सीधे, करेंगे थोड़ा विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाहिनी एड़ी मोड़कर रखें नाभि के बाईं ओर, बाईं एड़ी को मोड़कर रखेंगे नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में फासला कम से कम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। पहले श्वास बाहर छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। जब श्वास भरते हैं तो पेट फूलता है और श्वास बाहर निकालें तो पेट को पिचकाएं अधिक से अधिक, इतना पिचकाएं कि हमारी नाभि अपने आप ही रीढ़ पर लग जाए। आनंद पूर्वक गहरे लंबे सांस भरते जाएं, छोड़ते जाएं। करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा सांस भरें, मुंह को गोल कर कर आप सभी बोलें ओम। पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लें, पाँव को थोड़ा हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य कर लें।
आप अपने आसन पर कुकड़ू होके बैठ जाएंगे। पंजे उठा लें, हाथों को ले आए प्रणाम मुद्रा में। सामने किसी एक जगह कंसंट्रेट कर लें। आंखें बंद करके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे। इससे हमारे शरीर में स्थिरता बढ़ती है। इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। पाँव को थोड़ा सा खोल लें, कंधों को ले आए, भुजाओं को ले आए कंधों के समान। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाहिनी ओर। सिर्फ कटी भाग से मुड़ेंगे, हमारे एड़ी पंजे ना उठे। आपके दोनों भुजाएं तनी हुई रहे। आएंगे मध्य में, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। आएंगे मध्य में, जाएंगे दाईं ओर। मध्य में, बाईं ओर। मुस्कुराते हुए इसे करते जाएं। हमारा कटी भाग प्रभाव में आता हुआ बहुत अच्छा प्रयास सभी का। आएंगे मध्य में, हल्का भुजाओं को नीचे कर लें। हल्का सा विश्राम। अपने पाँव को चलाते रहे, हाथों को खोल लें। करेंगे उठक बैठक। एड़ी पंजे मिला सके तो एड़ी पंजे मिला लें, वरना खोल के कर लें। जाएंगे नीचे, 1। आगे अपनी हाथों की मुट्ठी बना लें। आएंगे ऊपर, जाएंगे नीचे, 2। आएंगे ऊपर, जाएंगे 3। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। आएंगे, नीचे जाएंगे, आएंगे ऊपर, अंतिम आवृत्ति जाएंगे। इस बार कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। आएंगे वापस। बहुत अच्छा। अब हल्का सा विश्राम ले लें। मुस्कुराते रहें। करेंगे अर्धचंद्राकार आसन। एड़ी पंजे मिलाए, भुजाओं को श्वास भरते हुए बगल से लेके जाएंगे ऊपर। नमस्कार मुद्रा। श्वास भरे, लंबाई दे अधिक से अधिक। ताड़ासन के भी लाभ लें। श्वास रोक, एक बार ही श्वास पूरा बाहर निकाल दें। पुनः श्वास भरे, श्वास रोकते हुए बगल से झुकेंगे दाईं ओर। सभी साधक बगल से झुके, आगे की ओर ना झुके। बहुत अच्छा प्रयास। आएंगे मध्य में, श्वास
भरते हुए जाएंगे बाईं ओर। सामान्य श्वास में रुक जाएं। हम इस आसन को करने से हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, नितंबों की बढ़ी चर्बी भी घटती है। आएंगे वापस। एक बारी पुनः श्वास भरें और दे अधिक से अधिक लंबाई। श्वास छोड़ते हुए बगल से बुझाएं नीचे। आंखों खोल के हल्का सा विश्राम। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, 2 बार वार्म अप की तरह, 1 बार रोक के। आएंगे अपने आसन के अगले वाले भाग पर। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली रहे। आएंगे प्रणाम मुद्रा। करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, आर्क बनाए। अपने भुजाओं का रुख पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आएंगे, कमर के भाग से झुकेंगे नीचे। 20 उंगलियों को एक लाइन में लगाने का प्रयास करें। लेके जाएंगे अपना राइट पैर पीछे। पीछे वाले पैर का घुटना हवा में रहे। आगे दोनों हाथों पर समान रूप से भार रहे। लेके जाएंगे अपना दूसरा पाँव पीछे। अपने एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। ठोडी जाएगी कर्णकूप पे, पर्वताकार स्थिति। आएंगे पैरेलल। फट्टे की भांति अपने शरीर को सीधा कर दें। क्रम से लगाए घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। श्वास भरे, श्वास भरते हुए आगे अपने धड़ को उठाएंगे। अधिक से अधिक अपनी कमर को मोड़ने का प्रयास करें। श्वास भरे, श्वास भरते हुए उठाएंगे अपने धड़ को बिना घुटनों का सहारा लिए। एक बार फिर से एड़ी आसन पर, ठोडी कर्णकूप में। लेके आएंगे अपना राइट पैर आगे। पीछे वाले पाँव का घुटना आसन पर से ना लगे। लाएंगे दूसरा पाँव आगे। पुनः 20 उंगलियां एक लाइन में। श्वास भरे, श्वास भरते हुए अपनी कमर के भाग से ऊपर आएंगे। आएंगे प्रणाम मुद्रा। करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भर के भुजाओं को तानते हुए लेके जाएंगे ऊपर। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से झुकेंगे आगे। भुजाएं कानों के साथ लॉक रहेंगी। इस बार लेके जाएंगे अपना लेफ्ट पैर, बायां पैर पीछे।
बाएं पैर का घुटना आसन पोज से ना उठे, हवा में रहे। लेके जाएंगे दूसरा पाँव पीछे, एड़ी को लगा दे आसन पर, ठोडी जाएगी कंठकूप में, आएंगे पैरेलल। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। धरती माँ की गोद में अपने आप को सेफ महसूस करें। श्वास भरते हुए उठाएंगे अपने धड़ को, मोड़े अपनी कमर को अधिक से अधिक। बिना घुटनों का सहारा लिए अपने धड़ को उठा दे बीच से। पुनः पर्वताकार स्थिति, एड़ियां आसन पर, ठोडी कंठकूप में। लेके आएंगे अपना बायां पैर आगे, पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, दोनों हथेलियों पर आपका भार समानान। लेके आएंगे दूसरा पाँव आगे, श्वास भरते हुए कमर के भाग से आएंगे ऊपर। अभी हमने सूर्य नमस्कार को वार्म अप की तरह किया। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अब हम सूर्य नमस्कार को 1 मिनट देंगे और थोड़ा रुक रुक के करेंगे। थोड़ा सा विश्राम ले लें, अपने पाँव को खोल लें, बंद कर लें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। आएंगे प्रणाम मुद्रा, करेंगे सूर्य भगवान का आवाहन। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले ऊपर, कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर, पांचों उंगलियां मिली रहे। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से झुकेंगे नीचे। घुटने हमारे सीधे रहे। नाभि को संकोचित करते हुए अपने माथे को घुटने के नज़दीक से नज़दीक लाएं। 20 उंगलियां एक लाइन में। देखिए इनकी पूरी हथेली भी लग गई है आसन पर और इनका माथा भी घुटने से टच हो गया है। बहुत ही अच्छी स्थिति। आप सभी इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और एक दृढ़ निष्कल्प ले कि हम जल्द से जल्द पूर्ण स्थिति में पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेके जाएंगे अपना राइट पैर पीछे, 15 उंगलियां एक लाइन में। दायां पैर का घुटना हवा में रहे। दोनों हथेलियों पर समान रूप से भार आए। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर करके रखें, कमर नीचे। लेके जाएंगे अपना दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति, एड़ियां आसन पर, ठोडी कंठकूप में। हम इसे पर्वताकार स्थिति इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा शरीर पर्वत की भांति मजबूत होता है। ठोडी कंठकूप में जाने से हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभावित। बहुत अच्छा प्रयास सभी का, बहुत अच्छे विजय अंकल। आपकी तो दोनों एड़ियां आसन पर लग गई हैं।
आएंगे पैरेलल, फट्टे की भांति अपने शरीर को सीधा कर दे। हमारे कंधे स्ट्रॉन्ग बनते हुए, मजबूत बनते हुए, क्रम से लगाएंगे। घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा, अष्टांग प्रणाम, धरती माँ के सभी गुण समाते हुए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपने माँ की गोद में अपना सर रख लिया हो। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति, अपना श्वास को सामान्य भी कर सकते हैं। श्वास भरे, आगे से धक्का देते हुए अपनी भुजाओं को खोलेंगे, पर इस प्रयास में हमारी पीछे से एड़ी पंजे ना खुले, घुटने अलग ना हो, घुटनों को मिलाकर रखिए, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। हमारा पुराना से पुराना कमर दर्द दूर होता हुआ। बिना घुटनों का सहारा लिए पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति। एड़ियां आसन पर, ठोडी कटकुभ में। महसूस कीजिए अपने शरीर को पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ। आगे से पांचों उंगलियां मिली रहें। लेके आएंगे अपना राइट पाँव आगे। जो साधक एक प्रयास में ना ला सके वो 2 प्रयास में ले आए। 15 उंगलियां एक लाइन में है। मुस्कुराते रहे। लेके आएंगे अपना दूसरा पाँव आगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल हो जाता है। आप प्रयास करें आपकी उंगलियां तो लग जाए आसन पर। जिन साधकों की उंगलियां लग गई थी वे हथेली लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे विज्ञापन। श्वास भरते हुए कमर के भाग से आएंगे ऊपर। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। हमारे शरीर का आर्क बन जाए। आएंगे प्रणाम मुद्रा। करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। हमें इतनी एनर्जी दी कि हम अच्छे से सूर्य नमस्कार कर पाए। अपनी आंखों को बंद कर आएंगे, दोनों हाथों को लाएंगे नीचे। बंद आंखों में अपने आसन पर शवासन में विश्राम। सूर्य नमस्कार। शवासन, पाँव में सुविधाजनक दूरी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एकदम शिथिल छोड़ दे अपने आप को। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं। हमारा हर एक अंग प्रभाव में आता है। अपनी मन की आंखों से हर एक अंग पे आए हुए प्रभाव को देखेंगे।
उसका मानसिक अवलोकन। ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, सूर्य भगवान का धन्यवाद करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में। दाहिनी ओर करवट लें और अपने आसन पर उठ बैठें। मुस्कुराते रहे विजय अंकल की तरह। हाथ दोनों को रखें दाईं ओर, बाईं ओर से पाँव को मोड़कर आ जाए वज्रासन में। करेंगे सुप्त वज्रासन। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे इस क्रिया में। पीछे से अपने पाँव को खोल लें और आसन पर बैठ जाएं। अब धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए जाएंगे पीछे। जितनी स्थिति हो सके उतना ही करें, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। और दोनों हाथों का तकिया बना के रख लेंगे सर के नीचे। पेट का कमर का मोटापा कम होता है। जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार कोहनियों का सहारा लेते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव मिला लें। दोनों हाथ घुटनों पर करेंगे थोड़ा विश्राम। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन। थाई की नसें खिंचती हैं, थाई की चर्बी भी कम होती है। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें। मुट्ठियों का रुख आप एक दूसरे की ओर और रखें नाभि के दाएं बाएं। श्वास बाहर निकालें और श्वास बाहर निकालते हुए ठुड्डी को तानते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे ठुड्डी हमारी तनी रहे। विजय अंकल की तरह मुस्कुराते रहे। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है अंकल की। मंडूकासन से मधुमेह के रोग हमारे दूर होते हुए, मोटापा कम होता हुआ, नाभि के दोष भी दूर होते हुए। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। रुकने से ही लाभ होगा, रुकना ही योग है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर करेंगे थोड़ा विश्राम। आएंगे पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर, दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। शिथिलासन दाईं ओर करने से हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता हुआ। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे नौकासन। भुजाओं को लेके जाएं अपने सर की ओर।
ताने अधिक से अधिक अपने शरीर को। ऐसा लगे कि आपको दोनों साइड से कोई खींच रहा हो। अब श्वास भरे, श्वास भरते हुए उठाएंगे अपने धड़ को, आगे से भुजाएं, पीछे से धड़ सहित। अब आगे पीछे डोलना प्रारंभ करें। पीछे से पंजे मिले रहेंगे, पंजे तने रहेंगे, घुटने ना मुड़े। भुजाओं एवं टांगों में खिंचाव बना रहे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। करेंगे शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। नौका आसन करने से हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। नाभि के ऊपर वाला सारे दर्द समाप्त होते हैं। बंद आंखों में करेंगे मानसिक अवलोकन। शिथिलासन बाईं ओर करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता हुआ। आएंगे चेतन अवस्था में, दाहिनी ओर करवट लेकर आएंगे पीठ के बल। मुस्कुराते रहें। करेंगे पादकोणासन। दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं। ताने अपने शरीर को अधिक से अधिक। लेटे हुए लेंगे ताड़ासन के सभी लाभ। अब अपनी एड़ियों को 1 से 1.5 फीट आसन के ऊपर उठा दें और पूरे आसन के दौरान प्रयास करें कि यह उठी रहे। श्वास भरे, श्वास भरते हुए दाई टांग और बाई भुजा को लेके आएंगे ऊपर। बायां पाँव सीधा रहे, पंजा तना हुआ रहे। घुटना सीधा रहे। घुटना सीधा रखने का रामबाण तरीका है पंजे को तान के रखना। सामान्य श्वास में रुके। आएंगे वापस। जैसे ही एड़ी नीचे आए अपनी दूसरी टांग उठा दें। पंजा तान के रखें। साथ साथ हाथ भी उठाएंगे। दोनों चीजें एक साथ आती है, एक सिमेट्री में। आएंगे वापस। एड़ियों को आसन पे रख के हल्का सा विश्राम ले लें। पटकेंगे नहीं अपनी एड़ियों को, आराम से रखेंगे। इसी अवस्था में करें थोड़ा सा विश्राम। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं ताने।
करेंगे पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। श्वास भरते हुए भुजाओं और टांगों को उठाएं ऊपर, लाएंगे 90 डिग्री में। देखिए विजंकल की एक सिमेट्री में आई है, बहुत अच्छे है। पंजे को तान के रखें। पादोत्तान आसन करने से हमारी कब्ज समाप्त होती है और नाभि अपने स्थान पर रहती है। जिस समान हम ऊपर आए थे उसी समान आएंगे वापस एक सिमेट्री में। लाएंगे अपने भुजाओं को वापस, शवासन में करेंगे विश्राम। करते हैं हम मरकट आसन। दोनों हाथों को 180 डिग्री फैला लें, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पाँव को घुटनों से मोड़कर एड़ियों को ले आएं अपने शरीर के नज़दीक से नज़दीक। श्वास भरें। अब अपने पाँव को लेके आएंगे दाईं ओर, साथ के साथ हमारी गर्दन जाएगी बाईं ओर। हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। रीढ़ के निचले भाग पर आए प्रभाव को महसूस करें। ऐसी स्थिति बन जाए घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, कि दोनों पाँव मिल गए हैं। आएंगे मध्य में। अब लेके जाएंगे अपने घुटनों को बाईं ओर और गर्दन को दाईं ओर। प्रयास करें एड़ी हमारी ना उठे और हमारे घुटने भी मिले रहें। भुजाओं को तान के रखें, पांचों उंगलियां मिली हुई रहे। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। आएंगे मध्य में। स्थिति को थोड़ा ठीक कर लें। अब स्वयं अपने आप बिना रुके करेंगे 2 बारी दाईं ओर, 2 बारी बाईं ओर। पूर्ण स्थिति में आएंगे हर बारी। पाँव के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया।
कर्व बनता हुआ। स्थिति पूर्ण कर कर आ जाएंगे वापस। दोनों पांव सीधे, हाथ शरीर के साथ। करेंगे थोड़ा विश्राम। करेंगे चक्रासन। जिन साधकों से चक्रासन ना हो सके वो सेतु बंद करें। अपनी दोनों टांगों को मोड़ें। एड़ियों को नितंब के करीब से करीब रखें। दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए हथेली के भाग से रखेंगे आसन पर। श्वास भरें। श्वास भरते हुए अपने धड़ को उठाएंगे ऊपर। बहुत अच्छी स्थिति विजय अंकल की। इस स्थिति में विजय अंकल कितने भी देर चाहे रुक सकते हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सेतुबंध आसन और चक्रासन के लाभ एक ही होते हैं। चक्रासन थोड़ा मुश्किल आसन है। हमारी भुजाएं और फेफड़े पुष्ट बनते हुए पाचन ठीक होता हुआ हर एक अंग में प्रभाव आता हुआ, हर एक अंग मजबूत बनता हुआ। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे। बहुत ही सहजता से अपने शरीर को रखेंगे। जिन साधकों ने अभी चक्रासन किया, बंद आंखों में ईश्वर का धन्यवाद करें कि आप इतना मुश्किल आसन इतने सहज भाव से कर पाए। अपनी डेली प्रैक्टिस को श्वास के साथ जोड़ें। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लेकर अपने आसन पर उठ बैठे। मुस्कुराते रहे विजय अंकल की तरह। मुस्कुराने के लाभ ही लाभ है। तो आइए अब हम विजय अंकल की मुस्कुराहट को और बढ़ाने के लिए करते हैं महान क्रिया हंसी। हमें कराएंगे नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन और प्रज्ञा। बड़े ही अच्छे से आपने आसन सूक्ष्म क्रियाएं कराई और बड़े ही हर्ष का विषय है। आज विजय जी हमें डेमो दे रहे हैं। हम सब ने पूरी तरह लाभ लिया होगा किस प्रकार विजय जी अपनी सरलता पूर्वक पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार में 20 उंगली मिली हुई थी, हथेली पूरी तरह जमीन पर लगी हुई थी। चक्रासन हो, कोई भी आसन हो, विजय जी पूर्ण स्थिति में बड़े ही सरलता से पहुंच जाते हैं। चलो जी अब शुरू करते हैं हंसी का कार्यक्रम। महान क्रिया हंसी। पहले मन में प्रसन्नता का भाव लाएं और मस्ती भरी मधुर हंसी करना प्रारंभ करें।
अंतिमावृत्ति। शांत। इस मस्ती भरी मधुर हंसी का मानसिक अवलोकन करें, यानी बंद आंखों में अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को सजवाएं। हमारा आसन का पार्ट अब यहीं पे समाप्त होता है। अब करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले जो पद्मासन लगाएं। करेंगे लंबे गहरे सांस का अभ्यास। धीमे धीमे अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें, साथ साथ नाभि का संकोचन। पेट को ढीला छोड़ आनंदपूर्वक धीमे धीमे श्वास को कंठ तक भरें। यही सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जब श्वास छोड़ें तो थोड़ी शक्ति का प्रयोग करें। प्रयास करें हमारी नाभि रीढ़ तक जाके लग जाए और जो मूलबंध लगा सकें वो मूलबंध लगाएं। और पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को स्वाभाविक रूप से भरने दें। पूरी चेतना हमारी श्वासों पर रहे, जिससे कि हम जब भी ध्यान देते हैं श्वासों पर तो स्वतः ही हमारी श्वास लंबे व गहरे होते जाते हैं। ध्यान में जाने की पहली सीढ़ी लंबे गहरे श्वास। प्राणायाम का आधार लंबे गहरे श्वास। महसूस करें ऑक्सीजन पूरी तरह हमारे रक्त को मिलता हुआ। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। गहरे व लंबे श्वास से पेट के निचले हिस्से यानी पेड़ू, मध्य भाग और फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं। यहीं से करेंगे कपाल भाती। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। धीमे धीमे पहले श्वास बाहर करें और धीरे धीरे ही श्वास को अधिक से अधिक भरें। जब लगे श्वास पूरी तरह भर गया है
तो रुकें, जो मूलबंध लगा सकें मूलबंध लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को एक साथ बाहर, साथ साथ नाभि का संकोचन करते जाएं। दोनों क्रिया साथ साथ। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास लेने में कोई प्रयास ना करें, नेचुरल रूप से श्वास को भरने दें। श्वास छोड़ने में थोड़ी शक्ति का प्रयोग अवश्य करें। दोनों क्रियाएं साथ साथ। दोनों क्रियाओं के बीच में थोड़ा अंतर रखें ताकि हमारी श्वास स्वतः ही भर जाए। कमर गर्दन सीधी, शांत। श्वास को सामान्य होने दें। एक बार और करेंगे कपालभाति। दोनों हाथ घुटनों पर ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, और शुरू करें। हमें अनुभव हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे विजातीय तत्व हमारे श्वास के साथ बाहर आ रहे हैं, कम से कम 20 से 25 आवृत्तियां अवश्य करें। एक ही बार में पूरी तरह श्वास बाहर करते हुए भाई कुंभक में रुकें, मूलबंध अवश्य लगा रहे। जब ना रुका जाए तो श्वास को भरें और आंतरिक कुंभक में रुकें, मूलबंध अवश्य लगाएं। शांत। कपालभाति से बढ़ते प्रभाव को अनुभव करें।
करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली 2 उंगली आँखों पर, बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, अंगूठे से कान को बंद करें। 5 आवृत्तियाँ करेंगे। कोहनी पीछे की ओर खींची रहे। गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे भमरी की भांति गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। शांत। यह प्राणायाम ध्यान की अवस्था को मजबूती देने वाला उच्च कोटि का आध्यात्मिक प्राणायाम है। इस प्राणायाम से हमारी मन की चंचलता समाप्त होती है, अनिद्रा रोग दूर होता है। अब हम चलते हैं ध्यान की ओर। मैं विजय सर से निवेदन करूंगा वो हमें ध्यान और शांति पाठ कराएं। धन्यवाद विजय सर, बहुत बहुत। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी अवस्था में बैठें, आँखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, होठों पर मुस्कान। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन दिन की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलकर करते हैं। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को, उस ईश्वर को याद करें जिनकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। पूरे ध्यान से पूरी तरह तल्लीन होकर बड़े प्रेम से प्रभु को पुकारेंगे, पूरी तड़प के साथ पुकारेंगे। भरेंगे श्वास।
शांत। महसूस करें सुंदर स्पंदन को, महसूस करें प्रभु के सानिध्य को। विशेष अनुभूतियां होती हुई आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खोए रहें इस सुंदर स्थिति में। प्रभु की ये कृपा यूं ही हम सब पर बरसती रहे। जीवन पर्यंत योग के मार्ग पर चलें। ईश्वर का साथ, ईश्वर का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। महसूस करें प्रभु को, करें प्रभु के चरणों में वंदना। प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु बड़े नासमझ हैं हम लोग, यूं ही बस हमारा हाथ पकड़कर हमें इसी प्रकार हाँकते रहिए प्रभु। लगातार मुस्कुराते रहें, लगातार मुस्कुराते रहें। प्रभु सदैव हमारे साथ हैं, हर कार्य में हमारे साथ हैं, ऐसा महसूस करें। समय हो गया है, आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें नहीं खोलेंगे,
पूरे शरीर में शांति को फील करें। बंद आँखों में हाथों का दर्शन करें। विशेष योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए, मुखमंडल पर धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी जुड़े हुए साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। आज बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, हमारे युवा साधिकाओं ने, प्रज्ञा ने और सिमरन ने। उन्होंने क्लास का संचालन किया। श्रीमान नरेंद्र जी ने प्राणायाम करवाए। बहुत ही बढ़िया संचालन हुआ। बहुत आनंद आया मेरे को। इतने बढ़िया से परफेक्शन से उन्होंने आसन करवाए। तो इसी प्रकार आप भी जुड़े रहें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।